नमस्कार दोस्तों। तो आज जीएस समीक्षा का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टैटिक बुक है, इसका सेट नंबर 2 होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा टॉपिक आज होगा। तो आज के वीडियो में जो है दूसरा टॉपिक होगा, जो कि पहला टॉपिक हम करा दिए हैं लोक नृत्य और नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, ये दोनों टॉपिक हो गया है। आज का टॉपिक जो है शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार। तो ये वाला टॉपिक दूसरा टॉपिक आज का वीडियो में होगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिलेगा, जो भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो दिया है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है। तो कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है भारत के आंध्र प्रदेश से हुई है। व्याख्या देखते हैं इसका। कुचिपुड़ी नृत्य वेशभूषा सामान्यतः भारतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार है। भारतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार है। लक्ष्मी नारायण, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कैलाश रेड्डी इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक शामिल हैं। असम के लोक नृत्य बागरुम्बा नृत्य, अंकिया नाट, देवधानी नृत्य आदि हैं। असम के नृत्य दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य दादरा, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया, चरकुला, ख्याल नृत्य, रसिया नृत्य आदि उत्तर प्रदेश के हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। तो इसका जो ऑप्शन सी रहेगा ओडिसी से है। ओडिसी नृत्य क्षेत्र में आने वाली यह पहली उड़िया महिला थी। इन्हें वर्ष 1975 में पद्मश्री पुरस्कार तथा 1976 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केलुचरण महापात्रा इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। केलुचरण महापात्रा जो थे इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक के संगीत के ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैलियाँ शामिल हैं। ये जो है कथक में शामिल हैं। व्याख्या देखते हैं। ठुमरी के पाठ आमतौर पर राधा कृष्ण के जीवन के प्रसंगों से संबंधित है। राधा कृष्ण के जीवन के प्रसंगों से संबंधित है। ठुमरी गायक के दो प्रमुख शैलियाँ पंजाबी शैली और बनारस शैली हैं। ठुमरी के प्रसिद्ध कलाकार गौहर जान, शोभा गुट्टू, बेगम अख्तर, प्रभा आत्रे, रसूलन देवी आदि हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। जगोई और चोलो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो शैलियाँ हैं। ये जो है मणिपुर की दो शैलियाँ हैं। मणिपुरी के मैतेई समुदाय का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। जगोई और चोलम मणिपुर नृत्य के दो प्रमुख विभाग हैं, जो सांस्कृतिक साहित्य के वर्णित लास्य एवं तांडव के अनुरूप हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। सोनल मानसिंह जो है। सोनल मानसिंह उड़िया नृत्यांगना है। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करता है। 1903 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है। पद्म विभूषण और 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य भी नामित की गई थी। इन्हें वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 1987 में जो है संगीत नाटक अकादमी भी मिला था। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है। भारत का जो है राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी है। व्याख्या। संगीत नाटक अकादमी भारत के नृत्य तथा नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। स्थापना इसका हुआ था 1952 ईस्वी में। मुख्यालय जो है दिल्ली में हुआ है। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 नई दिल्ली में हुआ था। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मई 1979 नई दिल्ली में हुआ था। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 1964 में हुआ था। 1964 राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1974 में नई दिल्ली में हुआ था। मूल रूप से यह वर्ष 1950 से शुरू हुआ।
8वां नंबर क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? लास्य शैली से संबंधित है मोहिनी अट्टम। लास्य नृत्य को श्रृंगारिक नृत्य भी कहा जाता है, श्रृंगारिक नृत्य भी कहा जाता है। यह देवी पार्वती से जुड़ा है। मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई थी। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है। भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी से अवतरित है। मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री तथा अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। मोहिनी का सुंदर स्त्री। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है, गोविंदजी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 9वां का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मणिपुर। व्याख्या, गुरु बिपिन सिंह ने महिलाओं के लिए गोविंदजी नर्तकालय नृत्य विद्यालय की स्थापना मणिपुर में की थी। उन्हें वर्ष 1972 में कलकत्ता में मणिपुर नर्तनालय नृत्य विद्यालय भी खोला। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ीसा नृत्य ग्राम स्थित है? उड़ीसी नृत्य ग्राम स्थित है कर्नाटक में। व्याख्या देखते हैं इसका। उड़ीसी नृत्य स्थापना नृत्य ग्राम कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 के प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना प्रतिमा गौरी बेदी ने किया थी। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुरी। सत्रिय नृत्य असम से जुड़ी है। कथक उत्तर प्रदेश से। मोहिनी अट्टम केरल से। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित है? असम के मठों में विकसित है अथवा दिया है। क्वेश्चन, 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों में विकसित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सत्रिया। सत्रिया जो है 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठ से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने किया था। अंकीय नाट्य सत्रिया का एक प्रकार है जिसे संगीतात्मक नाटक सम्मिलित हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन करें। इसका हो जाएगा सही युग्म का चयन करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। तीसरा का हो जाएगा डी पद्मा सुब्रमण्यम और भरतनाट्यम। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से संबंधित है। के उमा रामा राव कुचिपुड़ी से है। झेलम पराजपे उड़ीसा से है। 14 नंबर है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा चोलोम के नाम से जाना जाता है। चोलम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। चोलम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुरी त्योहार लाई हरोवा के उत्सव के दौरान किया जाता है। लाई हरोवा यह त्योहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नर्तकी हैं। ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा भरतनाट्यम। कथक के संबंधित व्यक्त कीजिए। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना आदि हैं कथक के जो हैं। मणिपुर से संबंधित व्यक्ति जो देखते हैं, झावेरी बहनें, गुरु अमूबी सिंह, चारू माथुर, बिम्बावती देवी। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज के एक जाने माने नर्तक हैं। बिरजू महाराज एक कथक के जाने माने नर्तक हैं। बिरजू महाराज वास्तविक नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्र था। इन्हें वर्ष 1986 में
भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध उड़िया नृत्य से है? सुजाता मोहपात्रा से है। सुजाता मोहपात्रा का संबंध उड़िया नृत्य से है। इसका जन्म बालेश्वर में हुआ था। इन्हें वर्ष 1917 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। रुक्मिणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थी। इन्हें 1957 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। शोभना नारायण जो है प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा कुचिपुड़ी। दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया। दीप्ति रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान का संचालन करती थी। गोपिका वर्मा जो है 19 नंबर, गोपिका वर्मा की एक शास्त्रीय नर्तकी हैं मोहिनी अट्टम के। व्याख्या, मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनी अट्टम वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है, वायु तत्व को व्यक्त करता है। गोपिका वर्मा के केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनी अट्टम के स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख त्योहार है? उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जबकि शास्त्रीय मंत्रालय 6 को भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गा दास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। कथक फारसी वेशभूषा से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भांगड़ा जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाखी के पर्व पर किया जाता है। यह एक लोक नृत्य है। मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, ओडिसी तथा सत्रिया भारत के 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? कथक को जो है कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता है। कुशीलव के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य कला उत्तर प्रदेश से उत्पत्ति हुई है। उत्तर प्रदेश से उत्पत्ति हुई है। कथकली का संबंध केरल राज्य से है। यह आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, मूक अभिनय और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के एक गांव कुचेलापुरम से हुआ है। कुचेलापुरम से हुआ है। राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इंद्राणी रहमान व यामिनी कृष्णमूर्ति इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। कुचिपुड़ी की अधिकतम प्रस्तुतियां भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित हैं। इसकी श्रृंगार रस की प्रधानता देती है। सूची दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो इसका देखते हैं। पहला दिया है बिस्मानु राम गोपाल। बिस्मानु राम गोपाल का जो है पहले का दूसरा दिया हुआ है भरतनाट्यम से। माधवी मुदग्गल दूसरा का पहला हो जाएगा, उड़ीसी से हो जाएगा। शोभा नायडू तीसरा ही हो जाएगा, कुचिपुड़ी से है। और चौथा सितारा देवी कथक से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन।
विश्वानु, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। विश्वानु राम गोपाल भरतनाट्यम से संबंधित है। माधवी मुदगल उड़ीसा से संबंधित है। शोभा नायडू कुचिपुड़ी से संबंधित थी। सितारा देवी कथक से संबंधित थी। प्रत्येक नर्तक एक विशिष्ट शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी मिलान ही करना है, तो इसका देखते हैं। पहले का हो जाएगा उदय शंकर, पहले का दूसरा रवि शंकर के भाई थे। मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो है सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है, चौथा से। और डी श्रीमंत शंकर देव का जो है सत्रिया के संस्थापक थे। 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं इसका व्याख्या। उदय शंकर सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। मृणालिनी साराभाई डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को कथक की रानी कहा। श्रीमंत शंकरदेव सत्रिया के संस्थापक थे। इस विभूतियों का नृत्य संस्कृति में विशिष्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लीला सैमसन का जो है पहले का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा भरतनाट्यम से है। लीला सैमसन। मालविका सरुक्कई दूसरे का चौथा हो जाएगा। भरतनाट्यम और उड़ीसी से है। गुरु बिपिन सिंह का संबंध मणिपुरी से होगा। पदजा रेड्डी का संबंध दूसरा हो जाएगा, इसका कुचिपुड़ी से हो जाएगा। 26 का जो है इसका ऑप्शन डी दिया हुआ सही रहेगा। लीला सैमसन भरतनाट्यम से संबंधित है। मालिनी साराभाई भरतनाट्यम वो उड़ीसी से संबंधित है। गुरु बिपिन सिंह मणिपुर से संबंधित है। पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। कई नर्तकी भरतनाट्यम परंपरा से जुड़ी हुई हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। रानी मचया पद्मश्री, इसका जो है पहले का जो है ऑप्शन ए का दूसरा हो जाएगा। पद्मश्री 2023 में मिला था इनको। गिरिजा कुमारी पद्म विभूषण, गिरिजा कुमारी का जो है पद्म विभूषण 1973 में मिला था। गुरु बिपिन सिंह 1966। उदय शंकर पद्म विभूषण चौथा का डी का तीसरा हो गया 1971 में। इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रानी मचया को 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। सितारा देवी पद्मश्री 1973 में मिला था। गुरु बिपिन सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में मिला था। उदय शंकर को पद्म विभूषण 1971 में मिला था। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये जो है ऑप्शन तमिलनाडु का है। 28 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं इसका। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है तथा इसका पुराना नाम शारदा था। यह मंदिरों को समर्पित नृत्य रहा। इसके अध्ययन का स्रोत आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनव दर्पण है। यह शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। यह अल्लाह रिपु को शुरू एवं तिल्लाना से खत्म होता है। अल्लाह रिपु से शुरू और तिल्लाना से खत्म होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है। उड़ीसी नृत्य किस तत्व को अभिव्यक्त करता है? तत्व को पूछा है, तो जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। उड़ीसी नृत्य जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग प्रमुखता से होता है। मोहिनी अट्टम वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के 3 प्रमुख स्तंभ कौन से थे? स्तर, राग और ताल, ये तीनों स्तंभ थे। 30वां का हो गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 3 स्तंभ स्तर, संगीत की आधारभूत ध्वनि, राग स्वरों का वह विशिष्ट संयोजन जो एक विशिष्ट मधुर ध्वनि और भाव उत्पन्न करता है। ताल जो है संगीत में समय को मापने का पैमाना या लयबद्ध चक्र है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका दिया हुआ सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। पहला दिया है आणव जाति, इसका जो है इसका रहेगा तीसरा रहेगा 5 स्तर होते हैं। आणव जाति का
चौथा हो जाएगा 6 स्तर संपूर्ण जाति का हो जाएगा, संपूर्ण जाति का पहला हो जाएगा। 7 स्तर होते हैं। और खंडा जाति, खंडा जाति का जो है कर्नाटक के 5 ताल वाला लघु है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। स्वरों की संख्या के आधार पर रागों को निम्न जातियों में बांटा जाता है। एडो जाति की 5 स्तर, एडो जाति की 5 स्तर, पाड़ो जाति की 6 स्तर तथा संपूर्ण जाति की 7 स्तर हैं। रागों का विकास इन्हीं जातियों से हुआ है। जो रागों का विकास है इन्हीं जातियों से हुआ है। कर्नाटक संगीत के 5 ताल वाले लघु को खंडा जाति कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी है मिलान करने वाला। इसका हो जाएगा पहला का लय का हो जाएगा समयावधि के समरूप बनाए रखने वाला गति, समयावधि के समरूप बनाए रखने वाला गति चौथा हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा ताल, इसका पहला धुनों का लयबद्ध समूह, धुनों का लयबद्ध समूह। तीसरा हो जाएगा आलाप, इसका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा बिना शब्दों के राग का विस्तार। डी नंबर जो है वंदिश, वंदिश का हो जाएगा संचरित संगीत रचना, संचरित संगीत रचना। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। व्याख्या इसका देखते हैं। लय समयावधि की समरूपता बनाए रखने वाले गति हैं। लय है ताल धनु का लयबद्ध समूह है जो लघु, तीव्र एवं अनुत्तीव्र इन तीनों घटनाओं से निर्मित होते हैं। आलाप बिना शब्दों के राग का विस्तार है। वंदिश संचरित संगीत रचना है। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत को मूल अवधारणा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है स्वरावती शब्द का अर्थ, स्वरावती शब्द। इसका जो है ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका। स्कूल के 7 स्तरों को रचित एक राग, 7 स्तरों का रचित एक राग हो जाएगा इसका ऑप्शन। व्याख्या इसका देखते हैं। स्वरावती शब्द का अर्थ 7 स्तरों का एक क्रम है। 7 शब्द स्वरों सा रे ग म प ध नि को सामूहिक रूप से सप्तक या सरगम कहते हैं, सप्तक या सरगम कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन जो दिया है ये भी मिलान वाला है। तो इसका देखते हैं। पहला कहा जाएगा बोर्गिन, बोर्गिन दिया हुआ है। तो बोर्गिन का जो है दूसरा हो जाएगा सत्रिया की एक शैली है। जो बोर्गिन है ये सत्रिया की एक शैली है। दूसरा हो जाएगा अंकिया नाट, अंकिया नाट हो जाएगा संगीतात्मक नाटक है। ब्रजबुली सी अंकिया नाट की भाषा। तीसरा चौथा हो जाएगा कलासम, कलासम का हो जाएगा तीसरा हो जाएगा कथकली का नृत्य उपक्रम है ये। इसका जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। सत्रिया असम के वैष्णव मठ से विकसित हुआ है। सत्रिया जो है असम के वैष्णव मठ से विकसित हुआ है। अंकिया नाट सत्रिया में संगीतात्मक नाटक है। ब्रजबुली अंकिया नाट की भाषा है। कलासम कथकली का नृत्य उपक्रम है। जो कलासम जो है वो कथकली का उपक्रम या नृत्य है, इसको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट जो दिया है श्रीमंत शंकरदेव सत्रिया नृत्य और अंकिया नाट के संस्थापक है। शंकरदेव जो है अंकिया नाट और सत्रिया के संस्थापक हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित कथन का विचार कीजिए। कथन दिया है, पहला कथन है इसमें कथकली विशेषतः महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। दूसरा कथन है कलासम कथकली नृत्य शैली का एक नृत्य उपक्रम है। जो कलासम है वो कथकली नृत्य का एक नृत्य उपक्रम है। तो इसका जो है केवल ऑप्शन 2 सही रहेगा। दूसरा वाला कथन बस सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। कथकली विशेष पुरुष द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा नहीं। कलासा कथकली का नृत्य उपक्रम है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। 36 नंबर क्वेश्चन है स्वप्न सुंदरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। स्वप्न सुंदरी जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है तथा किस राज्य से हैं। तो ये जो है कुचिपुड़ी से हैं और आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। व्याख्या देखते हैं। स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी से संबंधित है तथा आंध्र प्रदेश से हैं। इन्हें पद्म भूषण 2003 से सम्मानित किया गया है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य तरंगम के साथ संपन्न हुआ है। जो तरंगम है उसी के साथ कुचिपुड़ी नृत्य संपन्न हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भरतनाट्यम की शैली है। भरतनाट्यम की जो है ऑप्शन सी हो जाएगा
पंडलूर जो है भरतनाट्यम की एक शैली है। पंडलूर को भरतनाट्यम की शैली कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं। पंडलूर शैली भरतनाट्यम की एक प्रमुख शैली है। एक प्रमुख शैली है। अन्य शैलियाँ जैसी हैं मेलूर मेलूरत मेलुत्तर कलाक्षेत्र, तंजौर, वजूर, मैसूर हैं। लाई, हरवा व रास लीला मणिपुर की शैलियाँ हैं। बोर्गी सत्रिया की जो है बोर्गी जो है एक सत्रिया की शैली है। 38 नंबर क्वेश्चन है इसका। सुमिलित करना है। सुमिलित वन से सूची 1 से सूची 2 से सुमिलित करना है। इसको हम देखते हैं। भरतनाट्यम, तो इसका 38 नंबर का हो जाएगा। पहला का इसमें देखते हैं। पहला का दूसरा दिया है, दूसरा का पहला दिया है, तीसरा का चौथा, चौथा का तीसरा। तो इसमें जो है पहले का दूसरा भरतनाट्यम जो है अल्लारिप्पू से आरंभ होता है। कथकली जो है कालसन से आरंभ होता है। कथक जो है पढ़ंत जो है इसका हो जाएगा कुचिपुड़ी तरंगम से आरंभ होता है। तो इसी तरह से 38 नंबर का जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। इसका देखते हैं। भरतनाट्यम का आरंभ अल्लारिप्पू से है। भरतनाट्यम का आरंभ अल्लारिप्पू से है। कथकली से कलासन नृत्य, कथकली से है जो कलासम नृत्य उपक्रम होता है। कथक की नृत्य से पहले ताल के बोले का लयबद्ध उच्चारण करना पड़ता है। लयबद्ध उच्चारण करना पड़ता है। कुचिपुड़ी तरंगम के साथ संपन्न होता है। प्रत्येक नृत्य के अपने विशिष्ट अंग होते हैं। इसके विशिष्ट अंग होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेमपत्ति चिन्ना सत्यम, वेमपत्ति चिन्ना सत्यम इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कुचिपुड़ी पहले का कुचिपुड़ी हो जाएगा। बी का हो जाएगा कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया कथक से संबंध करती हैं। उसके बाद कनक रेले का संबंध मोहिनी अट्टम से है। कनक रेले का संबंध मोहिनी अट्टम से है। कलामंडलम गोपी का संबंध जो है कथकली से है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका व्याख्या 39 का व्याख्या देखते हैं। वेमपत्ति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से प्रसिद्ध गुरु है, जो कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध गुरु है। कुमुदनी लखिया कथक नर्तकी हैं। कुमुदनी लखिया कथक नर्तकी हैं। कनक रेले मोहिनी अट्टम से जुड़ी हैं। कनक रेले मोहिनी अट्टम से जुड़ी हैं। कलामंडलम गोपी कथकली के प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो है कथकली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। 40 नंबर क्वेश्चन जो है इसका देखते हैं। इसका पहला है अल्लामील वल्ली, इसका ऑप्शन भरतनाट्यम से हो जाएगा। पहले का चौथा हो जाएगा। दूसरा है जतीन गोस्वामी, जतीन गोस्वामी का संबंध जो है सत्रिय से हो जाएगा। देवा प्रसाद दास का जो है देवा प्रसाद दास का संबंध जो है उड़ीसा से हो जाएगा। और भारती शिवानी का संबंध डी इसका जो है मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन का जो है 40 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। अल्लामील वल्ली भरतनाट्यम नर्तकी हैं। ये भरतनाट्यम नर्तकी हैं। जतिन गोस्वामी सत्रिया के प्रमुख गुरु पद्मश्री 2008 से सम्मानित किए गए थे। देव प्रसाद दास उड़ीसा के प्रसिद्ध गुरु हैं। भारती स्वामी मोहिनी अट्टम से जो है जुड़ी हुई हैं। इसको ध्यान आप लोग रख लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से दिया है। कलामंडलम कृष्णन अय्यर, इसका संबंध जो है कथकली से हो जाएगा। इसका संबंध कथकली से हो जाएगा। दूसरा जो है इंदिरा पी बोर, बी का जो है सत्रिय से हो जाएगा। चौथा जो है तीसरा जो है अरुणा मोहंती इसका जो है ऑप्शन उड़ीसा से हो जाएगा। और डी जो है शास्त्रती सेन का संबंध कथक से हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो है ऑप्शन ए डी सही हो जाएगा। कलामंडलम कृष्णन नायर कथकली के दिग्गज थे, जो कथकली के दिग्गज थे। इंदिरा पीपी बोर सत्रिया के प्रसिद्ध नर्तक, पीपी बोर जो है सत्रिया के प्रसिद्ध नर्तकी हैं। पद्मश्री 2020। अरुणा मोहंती ओडिसी से जुड़ी हैं। सरस्वती सेन कथक नर्तक हैं। बिरजू महाराज की शिष्या जो लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। 42 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है जयंती माला, 42 नंबर क्वेश्चन का है। जयंती माला का संबंध तमिलनाडु से है। गुरु गोपीनाथ दूसरा का जो है गुरु गोपीनाथ केरल से है। सुचेता भिंडे चापेकर इसका संबंध जो है महाराष्ट्र से है। शर्मिला बिस्वास इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। इस प्रकार से 42 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या इसका देखते हैं। वजयंती माला जो है तमिलनाडु से है।
ये भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। गुरु गोपीनाथ कथकली केरल से हैं। सुचेता भिंडे चापेकर ये महाराष्ट्र पुणे से तथा शर्मिला विश्वास पश्चिम बंगाल से संबंधित रखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो दिया है प्रीति पटेल का संबंध मणिपुरी से है। रंजना गौहर का संबंध जो है उड़ीसी से है। गीता चंद्रा का संबंध भरतनाट्यम से है। गीता चंद्रा का संबंध अदिति मंगल दास का संबंध कथक से है। इस प्रकार से जो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। दिया है प्रीति पटेल मणिपुर नृत्य से जुड़ी हैं। व्याख्या देखते हैं। प्रीति पटेल मणिपुर नृत्य से जुड़ी है। रंजना गौहर उड़ीसा के प्रसिद्ध नर्तकी है। इन्हें वर्ष 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2003 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गीता चंद्रा भरतनाट्यम से तथा अदिति मंगल दास कथक से हैं। अदिति मंगल दास कथक से संबंध है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दिया हुआ है भरतनाट्यम के आधुनिक प्रणेता कौन है। 44 नंबर क्वेश्चन का जो है पहले का तीसरा दूसरे का पहले का तीसरा हो जाएगा भरतनाट्यम। इसका जो है रुक्मिणी देवी अरुणदेव। दूसरे का तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। इसका व्याख्या हम कर देते हैं। 44 नंबर का जो दिया है रुक्मिणी देवी अरुणदेल को भरतनाट्यम के आधुनिक प्रणेता कहा जाता है। इन्हें 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना की थी। 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना की थी। वल्लथोल नारायण मेनन ने कथकली को पुनर्जीवित किया था। उन्होंने 1930 में केरल कलामंडलम की स्थापना किया था। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अप्पा ने मोहिनीअट्टम को पुनर्स्थापित किया। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केलुचरण महापात्रा को उड़ीसी नृत्य का जनक कहा जाता है। इन्हें केलू के नाम से गुरु केलू के नाम से जाना जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कला क्षेत्र का संबंध जो है रुक्मिणी देवी अरुणदेल। तीसरा हो जाएगा केरल कलामंडलम। दूसरा का पहला वल्लथोल नारायण मेनन। तीसरा जो है नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र। तीसरा का चौथा हो जाएगा कनक रेले। संगीत नाटक अकादमी इसका जो है भारत सरकार 1953। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। कला क्षेत्र की स्थापना वर्ष 1936 में रुक्मिणी देवी अरुणदेल ने चेन्नई में की। यह भरतनाट्यम का मुख्य केंद्र है। केरल कलामंडलम की स्थापना वर्ष 1930 में वल्लथोट्टा नारायण मेन ने की। कथकली और मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नालंदा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कनक रेले ने मुंबई में की और मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में और उद्घाटन 1953 में भारत सरकार द्वारा किया गया। यह भारत की सर्वोच्च नृत्य संगीत है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका ये भी सुमिलित वाला क्वेश्चन है। लखनऊ घराने के महान प्रतिपादक कौन है। चौथा हो जाएगा इसका लच्छू महाराज हो जाएगा। ठीक। मणिपुर नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। किन्होंने पहचान दिलाई है। दूसरे का जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने। कुचिपुड़ी के जनक कौन है। ये जो है सिद्धेंद्र योगी जो है। शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर है। इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लच्छू महाराज लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार। लच्छू जो महाराज लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने मणिपुर नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इन्हें 1919 में शांति निकेतन में शामिल किया। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का जनक कहा जाता है। इन्हें 17वीं शताब्दी में इन नृत्य को स्थापित किया था।
श्रीमन शंकर देव क्षत्रिय नृत्य के प्रवर्तक थे। यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। इन्हें वर्ष 2000 में मान्यता मिली थी। 2000 में इन्हें मान्यता मिल गई थी। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है भारत की पहली पद्म विभूषण नृत्यांगना। भारत की जो है पहली पद्म विभूषण नृत्यांगना कौन थी? तो पहले का जो है ऑप्शन चौथा हो जाएगा टी बाला सरस्वती। पहले का चौथा टी बाला सरस्वती। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नृत्यांगना, दूसरे का जो है हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सोनल मानसिंह। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली थी। कला क्षेत्र से राज्यसभा में पहली नामित नृत्यांगना कौन थी? इसका जो है तीसरा का सी का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुणडेल हैं। आधुनिक नृत्य के जनक कहे जाने वाले हैं, आधुनिक नृत्य के जनक किन्हें कहे जाने वाले हैं? तो डी का जो है ऑप्शन ए जो है उदय शंकर को। इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका देखते हैं, टी बाला सरस्वती भारत की पहली पद्म विभूषण वर्ष 1977 प्राप्त करने वाली नृत्यांगना थी। रुक्मिणी देवी अरुणडेल को वर्ष 1956 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र के पद्म भूषण पाने वाली नृत्यांगना है। सबसे कम उम्र के पद्म पाने वाली नृत्यांगना है। 1992 में मात्र 48 वर्ष की आयु की थी वो। रुक्मिणी देवी अरुणडेल ही कला क्षेत्र की राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नृत्यांगना थी। उदय शंकर को भारत के आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा। इसका जो है ये पैसेज फॉर डांस हो जाएगा। इसका जो है चौथा हो जाएगा। बी हो है बिरजू महाराज का संबंध। इसका पहला हो जाएगा कथक लखनऊ घराने से है। गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य के प्रतिपादक हैं? सी का दूसरा हो जाएगा मणिपुर नृत्य से। पंडित बिरजू महाराज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नहीं यही लास्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसका व्याख्या देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा का नाम ए पैशन फॉर डांस। इसका जो है ए पैशन फॉर डांस है, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बिरजू महाराज का संबंध कथक के लखनऊ घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध कथक के लखनऊ घराने से था। वे कालका बिंदादीन महाराज परंपरा के वाहक थे। इसका यह है। गुरु बिपिन सिंह मणिपुर नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक थे। मणिपुर नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक थे। इन्होंने 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। पंडित बिरजू महाराज को कालिदास सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कालिदास सम्मान से कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो इसका अगला टॉपिक होने वाला है वादक एवं वाद्ययंत्र जो है, इसका अगला टॉपिक होगा। तो इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है। तो वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगला टॉपिक का वीडियो अगर सबसे पहले आप लोग को चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।